अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ 9th क्लास के फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम और गैस मैं आपके पास साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट और आपका पंजाब में से कोई भी बोर्ड है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और आपके पेपर होना है फिज़िक्स का, आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है और आपका कोई भी बोर्ड है, ख़्वाह वो सरगोदा बोर्ड है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, सहीवाल, रावलपिंडी या आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी का हल इसी वीडियो के अंदर मौजूद है और आपके साथ ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं और ये राइजन शाइन अकेडमी सरगोदा में है। और अगर आप सरगोदा के रहने वाले हैं तो अपना प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ या कोई बात आप पूछना चाहते हो तो आप मेरी एकेडमी विज़िट कर सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इन फिज़िक्स में जो है वो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। हर एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का होता है और पहले चैप्टर में दो एमसीक्यूज़ आते हैं, मीन के 2 मार्क्स का और दूसरे में से एक, तीसरे में से एक, चौथे में से एक, पाँचवें में से दो, छठे में से एक, सातवें में कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता और आठवें में आपने एक आता है और 9वें में 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज़ इन चैप्टर वाइज तैयार कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपके इस पोर्शन में 12 मार्क्स आप सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी सही। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर में 3 है, मीन के आपका 6 मार्क्स के आपका जो है वो क्वेश्चंस में मार्क्स आप ले सकते हैं और 2 एमसीक्यूज़, तो आप टोटल जो है वो 8 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे में 3 है, इसमें भी जो है और 1 एमसीक्यूज़ आना है। थर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चन मीन 4 मार्क्स की और 1 एमसीक्यूज़, 5 मार्क्स का पेपर आपका जो है वो थर्ड चैप्टर में से आना है। इस तरह फोर्थ चैप्टर, तो उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 और 1 एमसीक्यूज़, 5 मार्क्स का पेपर है। और चैप्टर नंबर 5 में से आपका 3 शॉर्ट हैं तो 6 और जो है वो 2 एमसीक्यूज़ हैं तो 8 मार्क्स का पेपर 5 में से और 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस तरह आपके 6 मार्क्स ये और एक ये 7। और इस तरह अगर आप 7 की तरफ आते हो, 7 में 2 शॉर्ट हैं और इसमें एमसीक्यूज़ नहीं है तो आपका 4 नंबर का पेपर है। और 8वें चैप्टर में इसमें 3 शॉर्ट हैं और 9वें में 3 शॉर्ट हैं। तो इस तरह आपने शॉर्ट को तैयार कर लेना है और आपके जो है वो पोर्शन जो बनेगा वो आपका ये होगा कि पहले 3 चैप्टरों का में से 8 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई से 5 क्वेश्चन करने होंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो 4, 5 में से 4, 5 और 6 में से आपका जो 8 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई से जो है वो 5 करने होंगे। और इस तरह 7, 8, 9 में से एक क्वेश्चन बना होगा जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक चैप्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले सेट में से आप तीसरा चैप्टर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपके फिर भी जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। और अगर दूसरे सेट में आप जो है वो चैप्टर 4 छोड़ना चाहते हैं और तीसरे सेट में आप 7 छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं और इसके बाद भी आप जो है वो 30 मार्क्स आप इसमें भी हासिल कर सकते हैं, इस पोर्शन में भी। अब आते हैं लॉन्ग्स की तरफ। तो लॉन्ग भी जो है वो आपको 3 दिए जाते हैं जिनमें से आपने 2 करने होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, मीन के फर्स्ट लॉन्ग होगा, वो आपका जो है वो चैप्टर 1 या 2 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी कोई भी आ सकता है। अगर चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल आएगा तो सेकंड में थ्योरी, अगर सेकंड में न्यूमेरिकल तो फर्स्ट में थ्योरी। इस तरह जो पार्ट बी इसका है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से या तो ये जो है वो न्यूमेरिकल हो सकता है या आपका ये थ्योरी हो सकती है। तो आपने इसको इस तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद 6 में आपका अगर क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ये 4 या 5 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी किसी एक में से न्यूमेरिकल पूछते हैं, किसी एक में थ्योरी, और 6 चैप्टर में एक न्यूमेरिकल होगा या एक थ्योरी होगी। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो 7 और 9 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी का प्रपोर्शन बना होगा और आपका जो 8 है वो भी इसी तरह। तो अब आपने इसमें से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप 7वां चैप्टर छोड़ सकते हैं या जो है वो जो है वो 5वां और 7वां ये चैप्टर जो 4, 5 और 6 ये चैप्टर आप छोड़ दें तो फिर भी आपके लॉन्ग 2 अटैम्प्ट होते हैं। तो आपने इसी तरह तैयारी करनी है।
تاکہ آپ کا پیپر بھی متاثر نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی بچے، آپ کے ٹائم کی بھی سیونگ ہو اور آپ اس چیزوں کو مینیج کر لیں۔ تو یہ آج آپ کو اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کا کہاں سے ایم سی کیوز آنے ہیں، کہاں سے شارٹ آنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پابندی سے نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے رہنا، استغفار کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین سے دعائیں لینی ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک یہی ہستی ہے والدین جو جس کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں۔ تو آپ کے پیپرز بہت نزدیک ہیں، اپنا جو ہے وہ اپنا ارلی ان دی مارننگ اٹھا کریں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے 1 گھنٹہ اسکول جانے سے پہلے ٹائم دیں، اس کے بعد جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور اپنے والدین سے زیادہ سے دعائیں لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ولاگ بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی پیئرنگ سکیم کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔